Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Means Ecom, India's #1 e-commerce catalog management company. My dear friends, इस चैनल में मीन्स ecom चैनल में फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए स्पेशल वीडियो जो किसी भी पर्टिकुलर वर्टिकल में बनते हैं जिसमें इमेज गाइडलाइंस डिस्कस करा जाता है। इसके साथ ही और आपको इसी चैनल के अंतर्गत आपको डिजिटल मार्केटिंग के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको डेफिनेटली ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट में कुछ नई चीजें सीखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो क्लोथिंग कैटेगरी से है, सारी वर्टिकल के रिलेटेड। क्लोथिंग कैटेगरी के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियोस मैंने बनाया हुआ है कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ। आज सारी वर्टिकल को मैं कवर करना चाहूंगा। इसमें इमेज के जो गाइडलाइंस हैं और अदर क्लोथिंग कैटेगरीज और अदर वर्टिकल से डिफरेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए। इमेज गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ किस तरीके के इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं है और किस तरीके के जो कॉमन जो एरर्स हैं, जो सेलर्स जो जब कैटलॉग भेजते हैं क्यूसी के लिए, तो किस किस तरीके के कॉमन रिजेक्शन सिनारियोस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप उन एरर्स को, उन कॉमन मिस्टेक्स को आप ना दोहराएं, जिससे कि आपको बार बार कैटलॉग बना करके दोबारा क्यूसी के लिए भेजना पड़े। अर्निंग स्कोप के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्टिकल में कुछ सेलर्स अप टू कितना अर्न कर पा रहे हैं। इससे आपको आइडिया यह लग जाएगा कि इसमें स्कोप क्या है और आपको डेफिनेटली एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि इसमें इतना अगर अर्निंग कर पा रहे हैं तो आप भी डेफिनेटली इसमें अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इमेज गाइडलाइंस सारी वर्टिकल के। सारी वर्टिकल में जो फ्रंट इमेज साड़ी का, जिस तरीके से आप इमेज देख पा रहे हैं, फ्रंट इमेज चाहिए होता है। पल्लू व्यू भी विजिबल होना चाहिए, जिस तरीके से पल्लू व्यू विजिबल है, प्लस ये जो प्लीट्स जो होते हैं ये भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कंप्लीट फुल व्यू होना चाहिए। हेड कट को कंसिडर मत करिए, मैं हेड कट को जस्ट ऐसे ही जस्ट फ्रंट व्यू इस तरीके से होना चाहिए, पर हेड कट नहीं होना चाहिए। जस्ट मैं रेफरेंस के लिए मैंने यूज करा हुआ है। और जो सेकंड व्यू होता है ब्लाउज व्यू, अगर ब्लाउज व्यू तब मैंडेटरी होता है अगर ब्लाउज के साथ साड़ी है तो, और अगर ब्लाउज साड़ी के साथ अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वहां पे एक एट्रीब्यूट भी होता है ब्लाउज इंक्लूडेड। अगर आप साड़ी नहीं दे रहे हैं तो ब्लाउज इंक्लूडेड एट्रीब्यूट में जाकर के वहां पे नो कर दीजिए, जो ब्लाउज व्यू वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लाउज व्यू को यस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ब्लाउज दे रहे हैं। तो अगर आप ब्लाउज दे रहे हैं तो इस एक ब्लाउज व्यू होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का ब्लाउज व्यू होना चाहिए। इसको कहते हैं कैड व्यू, एक काइंड ऑफ कैड से बनाया हुआ ग्राफिकल इमेज है, इसको कैड व्यू कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल साड़ी के जो आप ब्लाउज, जिस कलर का ब्लाउज दे रहे हैं उसी के साथ सेम कलर का मैच होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, आप इसको किसी भी कलर का आप दे सकते हैं। कलर ये आपका बैकग्राउंड कलर्ड होना चाहिए ब्लाउज का। और दूसरा व्यू आप दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आप मॉडल के साथ दिखाना चाहते हैं फ्रंट व्यू ब्लाउज का, उस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ब्लाउज का आप फ्लैट शूट भी दिखा सकते हैं, केवल जो अनस्टिच्ड जो ब्लाउज की फैब्रिक होता है उसका भी आप व्यू दिखा सकते हैं, वो भी आपका ब्लाउज व्यू कंसिडर करा जाएगा। लेकिन आप ब्लाउज का एक अलग से वर्टिकल है उसको इसके साथ मिक्स मत करिए। इसमें साड़ी के साथ अगर ब्लाउज दिखा रहे हैं, अगर साड़ी के साथ ब्लाउज आ रहा है तो उसमें केवल फ्रंट इमेज चाहिए होता है। लेकिन अगर आप केवल ब्लाउज की लिस्टिंग अगर आप कर रहे हो, ब्लाउज का अलग ही वर्टिकल है, तो उसमें आपको सेम गाइडलाइंस क्लोथिंग के फॉलो करने होंगे, फ्रंट एंड बैक व्यू, और वो भी मॉडल के साथ जिस तरीके से और अदर क्लोथिंग के गाइडलाइंस हैं। तो दोस्तों, अगर आपने क्लोथिंग का गाइडलाइंस अगर आपने कंप्लीट डिटेल्स में मैंने कवर करा हुआ है, शुरू में ही कुछ वीडियोस मैंने 3-4 वीडियोस बनाया हुआ है क्लोथिंग कैटेगरी में, तो कंप्लीट क्लोथिंग के गाइडलाइंस को समझने के लिए आप
प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको क्लोथिंग के और कंप्लीट गाइडलाइंस आपको समझ में आ जाए। आगे हम डिस्कस करते हैं इमेज टाइप नॉट एक्सेप्टेड। जैसे कि फ्लैट शूट इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। फ्लैट शूट का मतलब मैंने पहले ही समझाया हुआ है। इमेज विदाउट मॉडल मैंने पहले ही क्लोथिंग कैटेगरी जब मैं डिस्कस कर रहा था उसमें करा हुआ है, आप उसको उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इमेजेस ऑन मैनिक्विन एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि पुतला जिसको बोलते हैं, डमी जिसको बोलते हैं, उसके साथ साड़ी के इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस का मतलब होता है जैसे कि मॉडल का फोटो हम उस जगह पे शूट कर रहे हैं जहाँ पे या तो आउटडोर फोटो शूट कर रहे हैं या फिर घर के अंदर भी कर रहे हैं, तो प्लेन बैकग्राउंड के अलावे जो कुछ ऐसा लाइफस्टाइल इमेज दिख रहा हो, टेबल दिख रहा हो या किचन का कुछ सामान दिख रहा हो या और भी कुछ इस तरीके से अदर चीजें दिख रहे हो, तो इस तरीके के लाइफस्टाइल इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉमन क्यूसी एरर्स की बात करा जाए तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो ब्लाउज इंक्लूडेड एट्रीब्यूट यस कर देते हैं पर ब्लाउज व्यू नहीं देते हैं, तो अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो मेक श्योर अगर आप ब्लाउज इंक्लूडेड एट्रीब्यूट को ध्यान से करें। अगर ब्लाउज दे रहे हैं तो यस करें, ब्लाउज नहीं दे रहे हैं तो वहां पे नो करें, क्योंकि उसी एट्रीब्यूट के साथ से ही कंपेयर करा जाता है, वहीं से देख करके कंसिडर करा जाता है कि आप ब्लाउज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ब्लाउज दे रहे हैं इमेज में, लेकिन ब्लाउज इंक्लूडेड एट्रीब्यूट में नो कर रहे हैं, वो भी एक क्यूसी रिजेक्शन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और लाइफस्टाइल इमेज मैंने पहले ही बताया, लाइफस्टाइल इमेज क्लोथिंग के किसी भी कैटेगरी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हम अर्निंग स्कोप की बात करते हैं तो क्लोथिंग एक ऐसा कैटेगरी है, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट्स है। कुछ सेलर्स के जब शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर फीडबैक मिलता है कि क्लोथिंग में बहुत रिटर्न मिलते हैं, बहुत रिटर्न आते हैं, ऐसा लोगों का परसेप्शन है। आप इतना मान के चलिए, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां कुछ न कुछ रिटर्न होंगे। ऐसा कोई भी कैटेगरी नहीं मिलेगा जहां पे रिटर्न ना होते हों। तो इस चीज को छोड़ दीजिए, जो इस तरीके से मानसिकता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं इसमें रिटर्न होता है तो मुझे डील ही नहीं करना। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि जो साड़ी वर्टिकल में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्लोथिंग एक ऐसा कैटेगरी है जो बहुत हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसमें जो एक सेलर का मैं अकाउंट जो बता रहा हूँ, जिसका लगभग 80% साड़ी में डील करते हैं, प्लस उसके बाद जो कुर्ती पजामी और कुछ लेडीज वियर्स में डील करते हैं, इनका 1,96,00,000 यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूं। जो ये सेटलमेंट अमाउंट यानी कि जो मंथली कंप्लीट सारा डिडक्शन के बाद, सारा जीएस जो रिटर्न का जो डिडक्शन के बाद सब कुछ, शिपिंग डिडक्शन, कमीशन डिडक्शन, सब कुछ के बाद बता रहा हूँ 1,96,00,000 का टर्नओवर मंथली सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूँ। ये तो मैं लेडीज क्लोथिंग वेयर की बात कर रहा हूँ। और भी अदर वर्टिकल्स में, अगर जो क्लोथिंग के कैटेगरी में भी इसी तरीके के स्कोप हैं। अगर आप अभी भी जो क्लोथिंग कैटेगरी में डील कर रहे हैं और 5 लाख 10 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं हाईएस्ट सेलिंग सेलर हूं, तो ये आप भूल जाइए। बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो कि करोर्स में टर्नओवर है। पर यस, डेफिनेटली ऐसा तभी संभव है आप बहुत सारी चीजों में, बहुत वैरायटीज में डील कर रहे हो। 100-150 लिस्टिंग में ऐसा उतना पॉसिबल नहीं है। आप उसमें जितने ही ज्यादा वैरायटीज डालेंगे, जितने ही ज्यादा लिस्टिंग्स डालेंगे, डेफिनेटली सेल्स स्कोप बढ़ेगा। पर लिस्टिंग बढ़ाने का मतलब यह नहीं होता सेम प्रोडक्ट को 10 बार 20 बार कई बार लिस्टिंग कर रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, आप ना करें, वो क्यूसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका इस तरीके से करने का कोई फायदा नहीं है, क्यूसी रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप एक ही लिस्टिंग को बार बार करके भेजेंगे, एक ही लिस्टिंग को 50 बार रिपीट करके भेज दिया, कोई फायदा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करा इससे आप सारी वर्टिकल का आपको अर्निंग स्कोप पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन जरूर फील होगा कि सारी में डेफिनेटली स्कोप
है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेनजीकॉम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहने से आपको डेफिनेटली आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सुनने देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर एक चीज और भी है कि फ्लिपकार्ट में गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं, तो हम उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी गाइडलाइंस चेंजेस आते हैं तो हम अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली उसको हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।